हेलो एवरीवन, आई होप मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी सबको। ओके, जस्ट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वी आर लाइव। या ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो गुड इवनिंग ट्रेडर्स। कल के मंडे के एनालिसिस से पहले एक बार हम जो ग्लोबल इंडाइसिस को एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो जो यूएस मार्केट है वो फ्राइडे को जब क्लोज हुआ था तो डाउ जोन्स हो, एस एन पी 500 हो और नेस्डेक हो, सब नेगेटिव में क्लोज हुए थे। इवन अब डाउ जोन्स को देखोगे तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 981 पॉइंट्स का कट आपको देखने को मिला था। इसके अलावा अगर आप यूरोपियन मार्केट देख लो, ये भी सब ऑलमोस्ट 1% से ऑलमोस्ट 2.5% तक डाउन थे। एंड जापान का मार्केट भी डाउन था, कोरिया का मार्केट भी डाउन था। तो अगर आप ओवरऑल देखो, हमारा मार्केट तो डाउन था ही। तो ओवरऑल अगर आप चेक करो तो ऑलमोस्ट सारे मार्केट फ्राइडे को क्लोज जो हुए थे वो रेड में हुए थे, भारी गिरावट के साथ आप कह सकते हो। इसका एक रीजन क्या था? रीजन ये था कि जो फेड के चेयरमैन हैं और उन्होंने एक तो रेट हाइक के बारे में बताया था कि हम एग्रेसिवली रेट हाइक करने जा रहे हैं। सो इन्वेस्टर को उससे थोड़ा सा ये लगता है कि अगर रेट हाइक होगा तो जो इमर्जिंग मार्केट है वहाँ से पैसे वापस ला के हम अपने जो बैंक्स हैं यूएस में वहाँ पर रखें, वो सेफ रहेगा। सो उस वजह से हमें देखने के लिए मिला एक बहुत बड़ा कट। इसके अलावा जो वहाँ पर जो अर्निंग्स थी, कंपनियों की जो अर्निंग्स थी यूएस मार्केट में, वो भी उतनी अच्छी है नहीं। तो इस वजह से जो यूएस मार्केट थे वो हॉट डाउन थे। बट द मेन थिंग इज़ दैट अगर आप एक्सिस निफ्टी का फ्यूचर देखोगे तो एक्सिस निफ्टी का फ्यूचर भी जो जब लास्ट क्लोज हुआ था फ्राइडे को, तो वो भी अपने अराउंड 1% डाउन है, 165% डाउन है एच डी एस निफ्टी का फ्यूचर जो सिंगापुर में ट्रेड होता है। नाउ अगर आप यूएस फ्यूचर्स की बात करें, अगर आप यूएस फ्यूचर्स को देखो तो आप डाउ जोन्स को देख सकते हो, वो भी मोर देन 1000 पॉइंट्स डाउन है। निफ्टी का फ्यूचर तो ऑलरेडी 370 पॉइंट डाउन चल रहा है जब वो क्लोज हुआ था लास्ट। इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है डेटा। जब फ्राइडे को इंडियन मार्केट क्लोज हुई थी तो अगर आप उसके डेटा को देखो, बैंक निफ्टी का डेटा, मैं एक बार मैं निफ्टी का डेटा देख लेता हूँ। निफ्टी के डेटा को अगर आप देखो इस एक्सपायरी का, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। देखो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में 5,19,000 है और पुट्स में 1,68,000 है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का। तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि जो लोग पोजीशन बना के गए, बड़े जो टेलर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, वो बेरिश बना के गए। इट इज़ क्लियरली इंडिकेट ऑन दी डेटा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी सेम डेटा आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए 6,67,013 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में है, पुट साइड में 2,30,000, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में। सो क्लियरली इसका मीन है कि लोग बेरिश होके गए हैं यहाँ पर। ना एक बार आप चेक कर लेते हैं मंडे को हम कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप चेक कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। नाउ एक बार पहले चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी का डेटा 1 वीक में। तो देखो आप क्लियरली देख सकते हो, एक ऊपर से मैं यहाँ पर अगर एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करूँ, सी इस ट्रेड लाइन को देखो, मार्केट ने 3 बार इस ट्रेड लाइन को ट्राई कर लिया है। वो जो सेकेंड लास्ट वीक था, यहाँ पर एक डोजी कैंडल जब इसने फॉर्म किया था ये, तो यहाँ पर अगर मार्केट थोड़ी देर रुकता और फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट देता तो हम एक नए हाई की ओर जा सकते थे। बट मार्केट ने यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाया जो कि एक अनडिसाइडेड कैंडल होती है। देन मार्केट ने सेकेंड वीक में भी एक स्मॉल डोजी कैंडल बनाया और नेक्स्ट थर्ड वीक में इसने क्लियरली एक साइन दिया है कि मार्केट अब बेरिश होने जा रही है। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पर तेज़ी करने की तो कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तेज़ी करने के बारे में आप सोचना भी मत। जब भी मौका मिले सेल ऑन राइज के लिए आप जा सकते हो। डेली बेसिस पर अगर आप चेक करो, इस ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं। एक चीज़ आप चेक करोगे
मार्केट यहाँ से 32,493 से मार्केट ने एक लगातार कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड दिया था। तो मार्केट कभी भी अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में कभी भी किसी में भी जाए तो वो डायरेक्टली नहीं जाता है, रिट्रेसमेंट होना जरूरी है। लाइक अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मार्केट ने यहाँ से एक अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड दिया, देन रिट्रेसमेंट किया, फिर एक अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड उसने दिया, रिट्रेसमेंट किया, राइट। यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था अगर मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखना है, लेकिन मार्केट ने, चेक करो यहाँ से मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब फिर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मार्केट लोअर लो और लोअर हाई बनाए जा रहा है। सो एक क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट, इससे पहले मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ, जस्ट मिनट। आप पिवट पॉइंट्स पे भी देखो, मार्केट फ्राइडे को एक तो गैप डाउन ओपन हुई, 15 मिनट की कैंडल, पहली कैंडल रेड कैंडल थी और उसने एक मेजर सपोर्ट था जो 36,500, इसको ब्रीच किया। देन ये कंफर्म हो चुका था कि मार्केट और डाउन ट्रेंड में ही जानी है या फिर मे बी साइडवेज रहती। अब ट्रेंड का तो कोई सवाल नहीं उठता है अनटिल अनलेस कोई बहुत अच्छी न्यूज़ ना आ जाए मार्केट में। और वही हुआ, मार्केट ने इसको, इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट नीचे गया, एक रिट्रेसमेंट दिया और सेकेंड हाफ में फिर एक भारी गिरावट आई। इसको अगर आप चेक करना चाहो तो फिबोनाची से भी चेक कर सकते थे। ये मार्केट ने यहाँ से एक डाउन ट्रेंड दिया, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया और देखो मार्केट अपने जो ट्रेंड था उसके हाफ वे पाथ तक गया, यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन एक एम पैटर्न बनाया और फिर सेकेंड हाफ में नीचे आ गया। नाउ अब हम मंडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। देखो जैसे मैंने बताया अभी आपको, एक्सिस निफ्टी चल रहा है, एक्सिस निफ्टी का फ्यूचर चल रहा है 150 पॉइंट डाउन और यूएस मार्केट भी अच्छा खासा गिरा है फ्राइडे को। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि हम गैप डाउन ओपनिंग होने वाला है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं मान के चलूँ, मार्केट जो मंडे को क्लोज हुई थी बैंक निफ्टी वो हुई थी 36,044 पे। तो 36,044 पे अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो ऑलमोस्ट, अगर निफ्टी 150 से 200 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो बैंक निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली उसके दुगने, ट्वाइस ऑफ निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देगा अप्रॉक्सीमेटली। सो आप मान के चलिए यहाँ से 400 पॉइंट, 350 टू 400 पॉइंट मार्केट गैप डाउन देने ही वाला है। तो मैं अगर अराउंड 400 पॉइंट भी लेके चलूँ तो मार्केट कहीं ओपन होगा 35,600 के आसपास, राइट। मार्केट ओपन होगा 35,600 के आसपास। तो हमें सबसे पहले देखना है कि मार्केट में अब डाउनवर्ड साइड में सपोर्ट कहाँ पर है। तो मैं 1 आवर के चार्ट पर चला जाता हूँ। देखिए मार्केट जहाँ पर अभी है, मार्केट के पास यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट था, या मैं कहूँ था क्या है, इफ़ यू जस्ट चेक, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सी दिस सपोर्ट, ये एक अच्छा सा सपोर्ट था। यहाँ पर मार्केट ने पहले भी यहाँ से एक सपोर्ट लिया और मार्केट ने ऊपर को रैली दिखाया था। मार्केट ने परसों भी यहीं पर सपोर्ट लिया है, फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुआ है, एंड उससे पहले भी यहाँ पर सपोर्ट मार्केट को मिला है। पहले ये रेजिस्टेंस का काम भी कर चुका है, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर है। बट मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इस सपोर्ट, जो इस पहले सपोर्ट था वो सेम रेजिस्टेंस आपका बन जाएगा। तो अब मार्केट यहाँ से अगर 400 पॉइंट्स डाउन ओपन होता है, राइट, $36,400, राइट, 36,044, ओके। तो यहाँ से अगर 400 पॉइंट मैं यहाँ से लेके चलूँ, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया था, अप्रॉक्सीमेटली 35,650 के आसपास, 35,650 के आसपास अगर आप देखो, यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट आपको यहाँ पर ही मिलेगा। ठीक है, एक तो 600 के आसपास है। एक चीज़ और याद रखनी है हमेशा आपको, सपोर्ट कोई लाइन नहीं होती, रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होती। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक एरिया होता है जहाँ पर से मार्केट, या तो अगर सपोर्ट है तो वहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट रिवर्स करेगा, रेजिस्टेंस है तो वहाँ से वापस बेयरिश साइड में आएगा रजिस्ट करके। तो ये मत मानना कि कोई एक लाइन ड्रॉ कोई कर देता है तो वो सपोर्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो एक एरिया होती है, उस एरिया में कभी भी
हो सकता है 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे वो सपोर्ट ले या रेजिस्टेंस ले। ओके, तो 36 मैं कैलकुलेट फिर से कर लेता हूँ। मार्केट क्लोज हुई थी अराउंड दिस लेवल पे। 400 पॉइंट्स का गैप डाउन अगर हमें मिलता है अप्रॉक्सीमेटली, सी दिस लेवल 35,600 या 650 के आसपास, 35,650 के आसपास आपको देखिए एक लेवल ये मिलता है, राइट, दिस लेवल। तो अब मार्केट यहाँ पर अगर ओपन होती है, 15 मिनट में चले जाते हैं, राइट, हमें एक लेवल ये मिल गया, सी मैंने पिवट पॉइंट भी ओपन कर लिए, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। मार्केट ओपन होती है कहीं इसके आसपास, लेवल के आसपास, राइट, 35,600 या 650 के आसपास, तो आपको गैप डाउन में डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, उसका एक रीज़न, आप साइकोलॉजी समझिए। एक रिटेल ट्रेडर क्या देखेगा, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है, शॉर्ट कर दो, मार्केट और नीचे आएगी। लेकिन हमें पता है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में हो या अप ट्रेंड में हो, वो डायरेक्टली ना तो सीधे नीचे जाती है ना ही सीधे ऊपर जाती है। एटलीस्ट हमें एक रिट्रेसमेंट चाहिए। तो क्या हो सकता है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई यहाँ आसपास कहीं, मार्केट को नीचे जाने देना, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट जरूर मिलेगा, मार्केट को मिलना चाहिए, प्रोबेबिलिटी हाई है। और मार्केट को यहाँ से एक रिट्रेसमेंट मिलेगा, और रिट्रेसमेंट मिल के मार्केट यहाँ पर कोई एक प्राइस एक्शन अगर बनाता है, सपोज कोई एम काइंड ऑफ पैटर्न बनाता है, ठीक है, या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है, तो वहाँ पर आपको ट्रेड लेना है शॉर्ट साइड का, ठीक है, डायरेक्टली मत करना, फंस जाओगे। क्योंकि देखो होता क्या है, जैसे मैंने साइकोलॉजी बताई, रिटेल ट्रेडर क्या सोचेगा, मार्केट गैप डाउन हुआ है, शॉर्ट कर दो। लेकिन जो जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो FIIs हैं, DIs हैं, वो क्या सोचेंगे, अरे मार्केट डाउन ओपन हुआ है, रिटेल ट्रेडर सोच रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है, शॉर्ट करो, वो वहाँ पर खरीदना स्टार्ट करेंगे। और याद रखना, रिटेल ट्रेडर्स मार्केट को मूव नहीं करा सकता है, ठीक है, तो वहाँ पर रिटेल ट्रेडर फंस जाएगा। तो आपको साइकोलॉजी समझनी है, आपको समझना है कि बड़े प्लेयर क्या सोच रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये जो डेटा है, बैंक निफ्टी का डेटा अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 6,67,000 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट था कॉल साइड में। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम बड़े प्लेयर हैं वो बेरिस होके गए, लेकिन आप डेटा को कंपेयर करोगे, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो बुलिस होके गए, वो बुलिस होके गए। आई डोंट नो उसका क्या रीजन था, बट वो बुलिस होके गए। तो इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि मंडे को उनको प्रॉब्लम जरूर होगी। तो यहाँ पर आपको एक प्राइस एक्शन का वेट करना है, लाइक एम काइंड ऑफ पैटर्न अगर यहाँ पर बनता है तो वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस की बात करें, आप अपने स्टॉप लॉस, आपका जो रिस्क कैपिटाइट है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। बैंक निफ्टी में जनरली 30 to 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है अगर प्राइस एक्शन वहाँ पर बनता है। ये 15 मिनट पे आपको ट्रेड की लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ अगर आप 5 मिनट में या 3 मिनट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, समझ गए, मार्केट नीचे आया, मार्केट का यहाँ ओपन हुआ, मार्केट को आपको वेट करना है एक रिट्रेसमेंट देने की, उसके बाद कोई प्राइस एक्शन बनता है तो आपको वहाँ पर ट्रेड लेना है विद दी स्टॉप लॉस ऑफ जितना भी आपका रिस्क कैपिटाइट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं अगर उनको ट्रेड करना है तो यस, वो मार्केट में ओपन होते ही अगर उनको कुछ प्राइस एक्शन दिखता है कि मार्केट डाउन ही जाने वाला है तो वहाँ पर ले सकते हैं, बट वो सिर्फ एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है जिनका रिस्क कैपिटाइट थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और इस जो हमारा लेवल है सपोर्ट का 35,650 का, इसको भी ब्रेक कर देती है, तो फिर आप डायरेक्टली बेरिस मत हो जाना। उस केस में भी मार्केट रिट्रेसमेंट जरूर देगा, रिट्रेसमेंट के बाद आपको देखना है कि प्राइस एक्शन क्या बनता है। इन अदर केस अगर मार्केट सपोज फ्लैट ओपन हो जाता है, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट या थोड़ा सा डाउन अगर ओपन होता है यहाँ कहीं या यहाँ कहीं, तो उस केस में आपको क्या करना है, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, अब ये देखिए सेम लेवल जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, ये लेवल अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, राइट, ये काम अब रेजिस्टेंस का करेगा। तो आपको क्या करना है, मार्केट नीचे ओपन हुआ यहाँ कहीं, तो मार्केट एक बार इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जरूर आएगा। अगर ये टेस्ट करके दोबारा कुछ यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाता है, लाइक एम काइंड ऑफ पैटर्न बनाता है यहाँ पर, तब आपको डाउन साइड पे जाना है। और यहाँ से अगर मार्केट ये इसको ब्रीच कर देता है अप साइड, उस केस में भी आपको वेट करना है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के लेवल पे
जो मार्केट होता है वो अगर थोड़ी देर वेट करे और फिर उसको लेवल को ब्रेक करे तब वो सस्टेन करता है, अदरवाइज वो सस्टेन नहीं करता है इन लॉन्ग टर्म अगर आप ट्रेड करते हो। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, हमने बात कर ली है, निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में क्या हो सकता है, सेम कहानी निफ्टी की भी है। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, वीकली बेसिस पे चले जाते हैं। सबसे पहले 1 वीक वीकली बेसिस पे क्या हो रहा है, लाइक सी सेम ट्रेंड लाइन आ रही है मार्केट में ऊपर से, अगर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना, डोजी कैंडल बनने के बाद अगर यहाँ पर थोड़ी देर रुकता और फिर ब्रेकआउट देता तो एक नया लेवल हमें मिल सकता था, लेकिन सेकेंड वीक में आप चेक कर सकते हो एक बेयरिश कैंडल थी, थर्ड वीक में एक फिर से डोजी कैंडल बना है जो कि अभी अनडिसाइडेड है, लेकिन मार्केट का व्यू अभी भी इसमें बेयरिश ही है, बुलिश तो नहीं है। वन डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आई, अगर आप इसको चेक करोगे जैसा मैंने आपको बताया था कि मार्केट ना तो डायरेक्टली नीचे जाती है और ना डायरेक्टली ऊपर जाती है, तो मार्केट नीचे आई, जस्ट मार्केट ये क्या बोला, मार्केट यहाँ से नीचे आई, मार्केट ने यहाँ पर रिट्रेस लिया और रिट्रेसमेंट करके फिर नीचे आ रही है। तो ये एक क्लियर साइन है। तो हो सकता है देखिए कल मार्केट फिर से, जैसा मैं बताऊँ गैप डाउन ओपन होने वाली है, तो 100 पॉइंट तो हो सकता है अपने इस लेवल को भी ब्रेक कर दे और नीचे चला जाए, राइट, इस लेवल को भी ब्रेक कर दे और नीचे चला जाए। तो उस केस में आपको क्लियरली ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट अब बेयरिश हो चुकी है। अगर ये अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई है, देखिए पॉसिबिलिटी दूसरी भी, अगर ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है इसको ब्रेक कर देती है और इसके ऊपर यहाँ पर एक कैंडल क्लोज दे देती है, राइट, उस केस में हो सकता है कि मार्केट एक बार फिर से निफ्टी में रिटेस्ट करने जाए अपने इस लेवल का, राइट, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट जो अभी ग्लोबल क्यूज़ हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अनटिल अनलेस अगर जो भी रिजल्ट सीजन है उसमें कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। एक बार अब बात कर लेते हैं कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं मंडे को निफ्टी में। 15 मिनट के चार्ट चलते हैं, सेम कहानी निफ्टी की भी है। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया और उसके बाद फिर मार्केट सेकेंड हाफ में नीचे आ गया। मार्केट में फ्राइडे को निफ्टी फिर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था बैंक निफ्टी से, बट लास्ट सेकेंड हाफ में तो उसमें भी भारी गिरावट आ गई। नाउ इफ़ यू जस्ट चेक, मैं यहाँ पर पीरियड पॉइंट ओपन कर लेता हूँ। मार्केट 17,267 के नीचे ओपन हुआ, मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन जा नहीं पा रहा था, और वही उसका हमें देखने को मिला। अराउंड 10:30 के अराउंड मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट था, बट इसको सस्टेन नहीं कर पाया और सेकेंड हाफ में फिर से नीचे आया और सपोर्ट 17,140 150 के आसपास में दोबारा सपोर्ट लिया। अगर आप चेक करोगे तो मार्केट क्लोज भी 17,171 पे हुआ। नाउ अब मार्केट यहाँ से 171 पे क्लोज हुआ है, यहाँ से अगर 150 पॉइंट या आपको 200 पॉइंट डाउन ओपन होता है, मैं इसको अभी 150 पॉइंट लेके चल रहा हूँ, अगर 150 पॉइंट भी डाउन होता है तो 17,000 के अराउंड ये ओपन होने वाला है, राइट। तो 17,000 के अराउंड ये ओपन होने वाला है। तो हमें देखना है कि सबसे पहले 17,000 में यहाँ पे सपोर्ट कौन सा है। देखो एक नियरेस्ट सपोर्ट तो यहाँ पर आपको देखने को मिला था, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। सी दिस लाइन, ये एक सपोर्ट लेवल था 17,100 के अराउंड, 17,050 के अराउंड। अब मार्केट अगर इसके नीचे ओपन होता है, राइट, यहाँ कहीं ओपन होता है 17,000 के अराउंड, अब हमें यहाँ पर देखना है कि सपोर्ट कहाँ पर है। तो मैं 1 आवर पे चला जाता हूँ, ओके, 1 आवर पे चेक कर लेते हैं कि इसके नीचे सपोर्ट मार्केट को कहाँ मिलेगा अगर मार्केट 17,000 में ओपन होती है। तो सी दिस लेवल दिख रहा है आपको, मैं एक बार आपके लिए इसको मार्क कर देता हूँ। इस लेवल को आप चेक करो, ये लेवल है 17,000 का लेवल, राइट। यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है 17,000 में। तो अगर मार्केट इसके आसपास ओपन होती है तो यहाँ पर सपोर्ट ले सकती है और यहाँ से एक रिवर्सल देके फिर नीचे की ओर आ सकती है। बिकॉज होगा क्या, मार्केट जब यहाँ से अगर रिवर्सल देती भी है तो 17,050 में जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो वहाँ पर से मार्केट को ऊपर जाने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। नाउ अगर मार्केट इस लेवल से 17,000 से नीचे मार्केट ओपन हुई और 17,000 को भी उसने ब्रेक कर दिया, देन नेक्स्ट लेवल आपको कहाँ देखने को मिल सकता है। सी दिस लेवल 16,930 अप्रॉक्सीमेटली ये एक लेवल है। और उसके नीचे अगर आप दूसरे लेवल की बात करें तो दिस लेवल, आप इस लेवल को चेक करो, राइट।
चले जाते हैं एक बार 15 मिनट में। हाँ, ओके। सो मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाली है। मार्केट अगर ओपन होती है अराउंड 17, अगर मैं यहाँ से मैंने जैसा बताया कि ऑलमोस्ट 150 टू 100 पॉइंट ओपन होती है। अगर 150 पॉइंट ओपन होती है तो 17,000 के अराउंड ओपन हो गया, वहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है। तो यहाँ से हो सकता है एक बाउंस बैक मिल जाए। अगर 150 से ज़्यादा 200 पॉइंट के अराउंड अगर ओपन होती है तो उस केस में मार्केट डेफिनेटली 16,930 के आसपास एक सपोर्ट ले सकती है। आपको ट्रेड कैसे करना है, मार्केट सपोज ओपन होती है गैप डाउन 150 पॉइंट इस लेवल के आसपास, आपको वेट करना है एक रिट्रेसमेंट का, मैंने जैसा बताया, फिर प्राइस एक्शन को बनने देना, उसके बाद आप शॉर्ट जा सकते हो। सेकंड चीज़ आप क्या कर सकते हो, मार्केट अगर सपोज 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन होती है, राइट, ये तो बात थी 150 पॉइंट की। अगर 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन होती है अराउंड इस लेवल के आसपास अराउंड ओपन होती है तो आपको उस केस में भी वेट करना है। मार्केट जब यहाँ ओपन होती है ये सपोर्ट लेगी 16,930 920 के आसपास से और एक रिट्रेसमेंट देगी। फिर अगर ये प्राइस एक्शन कुछ बनाती है देन आपको वेट करना है और उस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको बेरिश जाना है, मीन्स पुट आप बाई कर सकते हो या फिर कॉल आप शॉर्ट कर सकते हो। इन केस मार्केट, जिसके चांसेस बहुत मुझे लग नहीं रहे हैं, बट फिर भी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन के केस में आप थोड़ा सा बेरिश ओपन होती है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुई, यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर ओपन हुई, ठीक है, तो आपको एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करना है, बिकॉज आपको पता है नीचे सपोर्ट बहुत सारे हैं। 70,000 का सपोर्ट है, 1750 का सपोर्ट है, उसके बाद 16,950 का सपोर्ट है। तो आपको जगह जगह पे रेजिस्टेंस फेस करने पड़ेंगे। तो आपको उस केस में वेट करना है, मार्केट नीचे जाती है, अगेन एक रिट्रेसमेंट देती है, ठीक है, प्राइस एक्शन बनाती है, उसके बाद आपको शॉर्ट करना है। इनकेस अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे चला जाए आपको ट्रेड नहीं लेना है। ऐसा ना हो कि मार्केट मैं इसको हटा देता हूँ, मार्केट यहाँ से ओपन हुई 150 पॉइंट अराउंड यहाँ पर ओपन हुई और मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है, नहीं, आपको यहाँ पर नहीं करना है शॉर्ट, आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है, रिट्रेसमेंट होने देना, उसके बाद प्राइस एक्शन बनेगा। क्योंकि हो सकता है रिट्रेसमेंट इतना बड़ा हो जाए, लाइक कुछ ऐसा, ठीक है, कि ये अपना प्रीवियस स्विंग हाई होगा इसको भी ब्रीच कर दे। उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप फिबोनाची लगा के एक बार चेक कर लेना, अगर वो अपने 50% से अबव रिट्रेसमेंट दे रहा है, सो डेफिनेटली सपोज उसने रिट्रेसमेंट यहाँ तक दिया और यहाँ से नीचे आ रहा है वापस, तो आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर उसने यहाँ से ऊपर जाया तो अपने जो डे हाई होगा वहाँ पर जाके फिर से वो रेजिस्टेंस लगेगा, इसको ब्रेक कर देता है, देन डेफिनेटली हम ऊपर की ओर जा सकते हैं। बट याद रखना सेकेंड हाफ में आपको 12:30 एक सेलिंग का पैसा देखने को मिल सकता है, बट अनटिल अनलेस अभी हमें आप देख सकते हो कि जो मार्केट है ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड कंडीशन में है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर मैं RSI लगा के चेक कर लूँ एक बार, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड जगह पर पहुँच चुकी है, ठीक है। यहाँ पर बाइंग की पॉसिबिलिटी बनती है, बट ऐसा नहीं कि ओवरसोल्ड में पहुँच गई तो आपको डायरेक्टली बाई कर लेना है। जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनेगा तब तक आपको बाई नहीं करना है, राइट। तो ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्टॉक्स हैं जो आप चेक कर सकते हो पोजिशनल बेसिस पे। उनमें सबसे पहला है बर्गर पेंट। अगर आप डेली बेसिस पे देखो बर्गर पेंट को तो आपको क्लियरली यहाँ पर एक चीज़ शो होगी, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, राइट, मार्केट डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद मार्केट ने, ये आप देख सकते हो, मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में था और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ट्रेंड लाइन को रजिस्ट कर रहा है। नाउ यहाँ पर आप चेक करो, मार्केट डाउन ट्रेंड में गई, राइट, ऊपर आई, नीचे आई, ऊपर आई, कौन सा पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न है, राइट। जो प्रीवियस स्विंग हाई था, प्रीवियस स्विंग लो था, उसके बाद का जो नेक्स्ट स्विंग लो था वो ऊपर बना, मींस मार्केट ने हायर हाई और हायर लो बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, मार्केट यहाँ से इसने ब्रेक किया, इस जो रेजिस्टेंस लेवल था इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट करने आई, ठीक है, और फिर से अब दोबारा जा रही है। तो मार्केट अगर यहाँ पर ब्रीच कर देती है इस लेवल को, सपोज डेली बेसिस पे यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हो जाती है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पर सपोज डेली बेसिस पे एक कैंडल क्लोज हो जाती है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो आप बेरिस जा सकते हो, यहाँ से लॉन्ग जा सकते हो पोजिशनल बेसिस के लिए। टारगेट आपका स्टॉप लॉस जो कैंडल यहाँ पर ब्रीच करेगी, उस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, उस कैंडल के ऊपर आपको बाय करना है, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखना, ये पोजिशनल बेसिस के लिए अच्छा स्टॉक हो सकता है, चाहे तो आप फ्यूचर भी बाय कर सकते हो इसका। दूसरा स्टॉक है मारुति सुजुकी इंडिया, राइट। अगर आप इसको देखो डेली बेसिस पे, तो यहाँ पर मार्केट एक कंसोलिडेट फेज में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मार्केट ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पर ट्रिपल टॉप बना चुका है। अगर कल मार्केट में फिर से यहाँ पर मार्केट में एक कैंडल क्लोज दे देता है, तो आप यहाँ पर लॉन्ग के लिए जा सकते हो, लेकिन आपको एक याद रखना है कि मार्केट ने यहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं बिताया। तो मार्केट कभी भी किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, अगर वो वहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है या रिटेस्ट नहीं कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स आ जाए। तो आपको करना क्या है, मार्केट यहाँ पर क्लोज होगी, यहाँ पर सिर्फ अपना 25% कैपिटल है वो ही इन्वेस्ट करना है, फिर मार्केट को रिटेस्ट के लिए आने देना, तो यहाँ पर थोड़ी देर करे टाइम स्पेंड करे, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाए तो आपको ये लेवल मिल सकते हैं, राइट। बट याद रखना, जब अगर ये कैंडल क्लोज कर देता है मंडे को, यहाँ पर एक 3 बजे के आसपास आपको पता चल जाएगा, 3 बजे 3:15 पे, तो उस वक्त आपको क्या करना है, इसके ऊपर अगले दिन या यहाँ पर अगर आप चाहें तो उसी दिन 25% ही अपना कैपिटल यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर रिटेस्ट के लिए आता है उसके बाद फिर जाता है, राइट, फिर आप वहाँ पर अपना बाकी कैपिटल लगा सकते हो। तो मारुति सुजुकी ये सेकंड स्टॉक है फॉर पोजिशनल बेसिस के लिए, ये डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको चेक करा रहा हूँ। इसके अलावा एक हिंडाल्को भी देखिए, अगर आप चेक कर सकते हैं हिंडाल्को, मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में था, मार्केट नीचे आया, ये लाइक एम काइंड ऑफ पैटर्न था, या इसको आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कह सकते हो। इसने ब्रेच किया इस लेवल पे, यहाँ पर एंट्री बनती थी, यहाँ पर एंट्री आप करते तो परसों जब मार्केट ओपन हुई, गैप डाउन ओपन हुई, उसने बहुत बड़ी एक रेड कैंडल बना दी। इस पर अगर दोबारा मार्केट यहाँ से रिटेस्ट के लिए जाता है और फिर एक सिग्नल बनाता है, तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो। अभी एंट्री मत करना बिकॉज ऑलरेडी निकल चुका है। तो अगर यहाँ पर से दोबारा मार्केट ये एक बार रिवर्स करता है और यहाँ पर फिर से एक बेरिश कैंडल बनाता है, तो आप वहाँ पर फिर से एंट्री ले सकते हो, ये पोजिशनल बेसिस पे, बिकॉज ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है। सो ये था, ये 3 स्टॉक आप चेक कर सकते हो पोजिशनल बेसिस पर। सो आई होप आप लोगों ने यहाँ से देख लिया होगा कि मंडे को आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। एक चीज़ का याद रखना, ये जो मैंने आपको बताया अभी एनालिसिस, खासतौर से बैंक निफ्टी का, इसमें एक चीज़ याद रखना, मार्केट जो मैंने अभी प्रिडिक्ट किया है 350 to 400 पॉइंट्स ही डाउन का किया है। अगर इससे ज़्यादा डाउन होता है, सपोज 600, 700, 800 पॉइंट डाउन होता है, उस केस में प्राइस एक्शन चेक कर लेना। उसके बाद अगर आपको प्राइस एक्शन दिखता है कि यह डाउनवर्ड एक्शन जा रहा है, बिकॉज इतना बड़ा गैप डाउन हो उसके बाद और नीचे आए, थोड़ा पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, प्राइस स्टॉक्स के बहुत गिर चुके होंगे, तो लोग जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो बाई करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू सेल करने के लिए, राइट। मैं ये नहीं कह रहा इसका मतलब कि मार्केट यहाँ से वापस बुलिश हो जाएगा, बट रिट्रेसमेंट उसको मिलेगी। सो अगर 300 या 400 पॉइंट